हस्तिनापुर नामक एक राज्य था। वहां सारे लोग बहुत सुखी थे। पर एक दिन वहां खूंखार शेर आता है। एक बार एक राजा के राज्य में एक शेर ने बहुत उत्पात मचा रखा था। उस शेर को कोई पकड़ नहीं पा रहा था। राजा भी अपनी पूरी कोशिश करके हार चुके थे, परंतु शेर को पकड़ने में असफल रहे। राजा ने अपने राज्य में डुग्गी पिटवा दिया कि जो इस शेर को पकड़ेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि जब राजा शेर को नहीं पकड़ पाए तो भला किसमें इतना साहस है कि वह शेर को पकड़ लेगा। शेर अपना शिकार अक्सर रात में ही करता था। वह कई लोगों की जान ले चुका था। लोगों में दहशत का माहौल था। लोग रात रात भर सोते नहीं थे। सभी लोग गुट बनाकर चलते थे और रात में पहरा देते थे। शेर बहुत चालाक था। लोगों की भीड़ को देखकर वह भाग जाता था और अकेले चलते आदमी पर झपट पड़ता था। जिस तरफ लोग पहरा देते थे, शेर वहां से भागकर दूसरी तरफ चला जाता था, और जब लोग दूसरी तरफ दौड़ते तो शेर भागकर बीहड़ में चला जाता था। उसी राज्य में एक धोबी रहता था। धोबी राजा के कपड़े धोता था। धोबी का घर बहुत छोटा था। मकान कच्चा था। छत ऐसी थी कि जरा सी बारिश में टपकने लगती थी। बारिश के मौसम में धोबी बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि राजा के कपड़े पर पानी टपक गया तो दाग पड़ जाएगा और राजा नाराज हो सकते हैं। शाम से बारिश शुरू हो गई थी। अंधेरी काली रात थी। शेर भागता हुआ आया और धोबी के घर के पीछे छुप गया। शेर आज धोबी का शिकार करने वाला था। इस मकसद से वह चुपचाप धोबी के घर के पीछे रुका हुआ था। धोबी दिन में राजा के कपड़े धोकर सुखा चुका था। रात में बारिश हो रही थी तो वह उन कपड़ों को संभाल रहा था और धोबन से बातें किए जा रहा था। शेर उन दोनों की बातें सुन रहा था। शेर सोच रहा था कि जैसे ही ये लोग सोएंगे मैं उन पर हमला कर दूंगा। रात काफी हो चुकी थी। धोबन से धोबी से कहा, अब कितना कपड़े समेटोगे? चलो अब सो जाओ, नहीं तो शेर आ जाएगा। धोबी ने कहा, मुझे शेर से ज्यादा टपके से डर लगता है। भला शेर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? शेर धोबी की बात सुनकर चौंक गया। अरे ये मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन आ गया? धोबी को मुझसे ज्यादा टपके का डर लगता है। लगता है टपका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शेर यह सोच ही रहा था कि उधर धोबी ने बाहर की तरफ देखा तो उसका गड्ढा दिखाई नहीं पड़ा। वह बाहर निकलकर पीछे की तरफ गड्ढे को ढूंढने चला गया। अंधेरी रात में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रिमझिम बारिश हो रही थी। इसी बीच कुछ क्षण के लिए आसमानी बिजली चमकी और धोबी की नजर शेर की तरफ गई। शेर को देखकर धोबी ने सोचा कि यही गधा है। अंदाज से वह शेर के पास गया और उसका कान पकड़ लिया और बोला, गधे के बच्चे यहां छुपा है। शेर ने सोचा कि लगता है यही टपका है जिसके बारे में धोबी कह रहा था। शेर बहुत डर गया था। धोबी रात के अंधेरे में शेर को गधा समझकर उसका कान पकड़कर खींचता हुआ दरवाजे के पास लाया और गधे को बांधने वाली रस्सी से शेर को बांध दिया। डर के मारे शेर चुपचाप उसे बांधकर धोबी सोने के लिए चला गया। सुबह हो गई। धोबी रात में देर सोया था, जिसकी वजह से उसकी नींद नहीं खुली थी। उधर नगर के लोगों ने शेर को धोबी के दरवाजे पर बंधा देखा तो सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लोगों की भीड़ धोबी के दरवाजे पर इकट्ठी हो गई। इस बात की सूचना राजा को मिली। राजा स्वयं धोबी के दरवाजे पर अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए। शेर को बंधा देखकर राजा भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। राजा ने धोबी के इस कारनामे के लिए उसे शौर्य का पुरस्कार दिया और साथ ही ढेर सारी सोने की मोहरें इनाम के तौर पर दी। धोबी को उस कारनामे के लिए इनाम मिला जिसे उसने अनजाने में अंजाम दिया था।